जब किसी इंसान की पहचान ही सवालों के घेरे में आ जाए तो मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, उसके अस्तित्व और सम्मान का बन जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को लेकर देश में उठ रही बहस भी कुछ ऐसी ही है। जहां एक तरफ सरकार इसे व्यवस्था सुधारने का कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर समुदाय और विपक्ष इसे अधिकारों में कटौती मान रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल जो समुदाय और विपक्ष ने उठाया है वो है, क्या किसी की पहचान तय करने का हक उसी व्यक्ति का होना चाहिए या राज्य का? अगर किसी इंसान से उसकी पहचान तय करने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही कहना है इस विधेयक के विरोध में खड़े लोगों का। अभी देश में इसी सवाल को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया है, लेकिन इसे लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय और विपक्ष दोनों सड़कों से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं। सीधी भाषा में समझें तो ये नया संशोधन ट्रांसजेंडर की परिभाषा बदलने की कोशिश कहा जा रहा है। पहले जो कानून था उसमें किसी व्यक्ति को अपनी जेंडर पहचान खुद तय करने का अधिकार दिया गया था, यानी अगर कोई खुद को ट्रांसजेंडर मानता है तो उसे उसी आधार पर मान्यता मिल सकती थी। लेकिन अब नए विधेयक में इसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी खुद पहचान तय करने के अधिकार को सीमित करने की बात कही जा रही है। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। अब जरा नए नियमों को आसान तरीके से समझते हैं। प्रस्तावित कानून के मुताबिक ट्रांसजेंडर पहचान के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी हो सकता है, यानी अब आपको डॉक्टर की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी आपकी पहचान को मान्यता मिलेगी। इसके अलावा परिभाषा को भी काफी सीमित कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ कुछ पारंपरिक समुदायों या जैविक स्थितियों वाले लोगों को ही शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं लेकिन इन तय मानकों में फिट नहीं बैठते हैं, वो इस दायरे से बाहर हो सकते हैं। यहीं से शुरू होता है विवाद। समर्थकों का कहना है कि ये बदलाव सीधे सीधे उस अधिकार के खिलाफ है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मान्यता दी थी, जब ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में पहचान और अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार दिया गया था। विरोधियों का कहना है कि अब अगर वही अधिकार सीमित कर दिया जाता है तो ये कई सालों की कानूनी और सामाजिक प्रगति को पीछे ले जाने जैसा होगा। विरोध करने वाले ये भी कह रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्त लोगों की निजता और सम्मान पर असर डाल सकती है। उनका पक्ष है कि किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए बार बार मेडिकल जांच से गुजरना पड़े तो ये असहज और अपमानजनक हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय में इस बात का डर है कि सरकार के हाथ में पहचान तय करने की ताकत आ जाएगी। इस वजह से ट्रांसजेंडर समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ता इसे अस्तित्व पर खतरा मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून उनकी पहचान को राज्य के नियंत्रण में ले जाता है और उन्हें बराबरी के बजाय शक की नजर से देखता है। वहीं इसका दूसरा पहलू भी समझने की जरूरत है, जो सरकार के मुताबिक सही है। सरकार का कहना है कि 2019 के कानून को लागू करने में कई दिक्कतें आ रही थी, खासकर परिभाषा को लेकर। उनके मुताबिक साफ और सीमित परिभाषा से सही लोगों तक मदद पहुंचाना आसान होगा और कानून का दुरुपयोग भी रोका जा सकता है। साथ ही कुछ अपराधों और शोषण के मामलों को ध्यान में रखते हुए भी ये बदलाव जरूरी बताए जा रहे हैं। इसमें सरकार का तर्क ये भी है कि अगर ये प्रक्रिया पूरी तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर होती है तो इसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी और कोई भी व्यक्ति इसका गलत फायदा उठा नहीं सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या पहचान का अधिकार व्यक्तिगत होना चाहिए या सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए?